क्या ही अच्छा होता कि आज वजीर मौसूफ खड़े हुए थे और एडमिट करते अपनी नाअहली को, अपनी जुल्म बर्बरियत को, अपने जलियांवाला बाग का जो सानिया नंबर 2 किया इन्होंने जलियांवाला बाग की तरह। साथियों, ये जलियांवाला बाग जो है ना, इस हवाले से थोड़ा सा बताता चला जाऊँ। ये अमृतसर में एक जगह है, ठीक है, जलियांवाला बाग। तो वहाँ पर जो अंग्रेज़ों ने ना मतलब खुला फायर किया था सादी अवाम के ऊपर, वो गालबन हिंदू, सिख, ईसाई, जो मुसलमान जो थे ना, वो सारे उसमें शामिल थे। तो उसमें उन्होंने मतलब फायर करके, डायरेक्ट फायर करके पता नहीं सैकड़ों लोगों को मतलब उनको मौत के घाट उतार दिया था, बग़ैर किसी जुर्म के। बेगुनाह थे वो, निहत्थे थे और उड़ा दिया। बिल्कुल वो यही हवाला दे रहा है जलियांवाला बाग का कि इधर भी यही हुआ है कि अब मतलब हज़ारों लोग जो हैं वो ज़ख्मी हैं, कई शहीद हो गए होंगे बीच में, और सैकड़ों शहीद भी हुए हैं। तो वो ही जो है ना तारीख़ दास्तान रकम हुई है, वो तब की बात थी और ये अब की बात है। आज ये मानते, बजाय इसके कि ये उसको मानते, ये कह रहे हैं हम मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं। रात को सारे सोशल मीडिया पे फुटेजेस पड़ी हुई है, साद रिजवी की वो बार मिन्नतें करता रहा कि मुज़ाकरात करें, मुज़ाकरात करें, मुज़ाकरात के बजाय ये गोलियां चलाते रहे। तो मेरे ख्याल से कौम को समझ आना चाहिए कि जमहूरी निज़ाम जो है ना, ये हमारे खैर खाही वाला जो है सिस्टम नहीं है। ये जब चाहे कीड़े मकोड़े की तरह हमें मसल देते हैं, और इसमें शक की कोई नहीं है। ये हमारे सामने ज़िंदा जावेद जिसे कहते हैं, जीती आंखों से हम लोगों ने देखा कि किस तरह से बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। ना कोई जुर्म, ना कोई उनका कसूर, ना कोई उनकी दहशतगर्दी, ना वो कोई मतलब पाकिस्तान से बाहर के लोग थे, हैं अपनी आवाम को कुचल दिया अपने ही लोगों ने। ना कोई गुफ्तगू की, ना कोई बात की, ना कोई आओ देखा ना ताओ, और उड़ा के रख दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मतलब ये कहने का कि मैं देखे किसी पार्टी का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ, लेकिन समझ में ये बात आती है कि यार हम लोग मुसलमान हैं, तो मुसलमानों को तो दूसरे मुसलमान जो होते हैं वो प्यार करते हैं, उनका ख्याल करते हैं, उनका मतलब बड़ा हम लोगों का जज्बा होता है एक दूसरे के साथ। तो ये मतलब कैसी मतलब बात है कि अपने ही मुसलमानों को उड़ा देना, मार देना, कुचल देना, और ना कोई उनका कसूर, ना कोई बात। बंदा बैठ के बात करता है, वो बेचारा तरसता रहा कि मेरे साथ कोई बात कर ले, मगर हाकिम वक़्त की तरफ से कोई भी जो है ना आकर के बात करने के लिए तैयार ना था। साथियों, ये TLP के साथ जो जुल्म सितम की दास्तान रकम हुई है, उस हवाले से ये CM अफरीदी साहब जो हैं, ये जनाब असम्बली में जो है वो तकरीर कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि साथियों के साथ भी ज़रा तकरीर शेयर की जाए, देखें सुने। ये जनाब CM जो है, चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं, वो किस तरह से अपने स्ट्रेस का इजहार कर रहे हैं, आए सुनते हैं। जनाब स्पीकर, 26 नवंबर की जनाब स्पीकर, पहले स्पीकर को थोड़ा सा समझ लें कि ये स्पीकर किस बला का नाम है। ये स्पीकर जो होता है जी, ये स्पीकर पाकिस्तान की कौमी असम्बली का सबसे बड़ा आला ओहदेदार होता है। ये मैं आपको विकीपीडिया जो है ना वहाँ से सुना रहा हूँ स्पीकर की तारीफ़। और स्पीकर अवाम के मुंतखब नुमाइंदगान पर मुश्तमिल इजलास की सदारत करता है। स्पीकर सदर की जानशीनी की फ़हरिस्त में दूसरे दर्जे पर होता है, यानी सदर की गैरमौजूदगी में वो कायम मकाम की हैसियत से सदारत संभालता है, जबकि रुतबे के एतबार से सदर, वज़ीर आज़म और ऐवान बाला सेनेट के चेयरमैन के बाद चौथे दर्जे पर होता है। मज़ीद बारह स्पीकर बैरून ममालिक में ऐवान ज़ेरीन का तर्जमान भी होता है और गैर जानबदार होता है। वो कौमी असम्बली को तहलील किए जाने के बाद अगले स्पीकर के इंतखाब तक ज़िम्मेदारी निभाता है। मौजूदा वक्त में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के राजा परवेज़ अशरफ बतौर स्पीकर कौमी असम्बली अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। ये जनाब विकीपीडिया से मैंने लिया है। अब चलते हैं अपने उधर ही, जो ये तकरीर स्ट्रेस वाली बयान कर रहे हैं जनाब CM अफरीदी साहब। रात, एक तारीख रात थी, हमारे लोगों पर सीधी फायरिंग की गई अपने ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने। कह रहा जी हमारे लोगों पर सीधी फायरिंग की गई और हमारे ही लोगों ने, इंस्टीट्यूट के लोगों ने, जो भी मतलब रेंजर होगी, पुलिस होगा, आर्मी, कोई भी मतलब जो अदारे हैं, उन्होंने डायरेक्ट फायर किए हैं अवाम के ऊपर। हमारे कारकुनों को शहीद किया।
कारकुनान को शहीद किया। अच्छा, ये जो लफ्ज़ है ना कारकुनान, ये बड़ा खौफनाक लफ्ज़ है, क्योंकि हर पार्टी के अपने अपने कारकुनान हैं, हर पार्टी के अपने अपने कारकुनान हैं। कोई जो है ना वो मिलजुल के जो मुसलमानों का इत्तेहाद होता है ना, वो चीज़ कोई नहीं है जनाब। ये सारा कुछ टूट फूट गया हुआ है सारा कुछ। हर कोई बंदा जो है ना वो अपनी पार्टी को ना बुत बना के पूज रहा है कि बस जी मैं इसी के साथ मुंसलिक हूँ, मेरा जीना मरना इसी के साथ है, बाकी मेरे सामने स्ट्रेट फायर भी किसी को लगते रहें तो वही लगते रहें, मुझे उससे कोई ग़रज़ नहीं है। बहरहाल सुनिए। आज भी टीएलपी के शोहदा पर इन्होंने जो है स्ट्रेट फायरिंग की। अब वो टीएलपी पे आ गया कि इनके जो शोहदा हैं उन पर भी जो है ना सीधी फायरिंग की गई। ये लोग अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी बात समझने वाली यार ये भी है कि मरने वाले भी शहीद हैं, मारने वाले भी मुजाहिद हैं, तो फिर ये क्या सीन क्या है, कोई बताएगा? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये लोग खूनी दरिंदे बन चुके हैं। खूनी दरिंदे, देखें खूनी दरिंदे से क्या मुराद, यानी कि जानवर जो होते हैं ना, जो जंगलों में जानवर होते हैं दरिंदा, जो खून चूसते हैं या खून पीते हैं या मतलब शिकार करके खाते हैं, तो उनको दरिंदे कहते हैं। तो उसके साथ इसने तशबीह दी है कि ये खूनी दरिंदे बन चुके हैं। कौन? फोर्सेस जो भी हुकूमत वक्त है जो भी। ये लोग जब तक अपने अवाम का खून ना चूसे इनको चैन नहीं आता। जी हाँ, जब तक ये अपने अवाम का खून ना चूस लें, अपने अवाम का यानी कि अपनी राया का, अपने जो बेचारे जितने भी गरीब गुरबा जो अपनी अपनी पार्टियों के जो कारकुनान होते हैं ना, कारकुनान बेचारे सादे होते हैं, ज़ाहिर है वो अपना लीडर के पीछे पीछे वो नारे मार रहे होते हैं। तो कहते हैं जब तक वो उनका खून ना चूस लेना उनको सुकून नहीं मिलता, चैन नहीं मिलता। बराए मेहरबानी बंद कमरों के जो फैसले आप कर रहे हैं इससे आपको नुकसान हो रहा है। बंद कमरों में फैसले नहीं जनाब, बंद कमरों में फैसले। अब इसके ऊपर बड़ी लंबी बात हो सकती है, बहरहाल आगे चलते हैं। आपको गलत कोई गाइड कर रहा है। अब इनको भी ज़ाहिर है डायरेक्शन कोई और देता है ना। जोर जबरदस्ती से आप इस मुल्क में ना इस मुल्क के अवाम को अपनी तरफ माइल कर सकते हैं, ना पाकिस्तान को ठीक कर सकते हैं। अच्छा जी, पाकिस्तान और अवाम दो अलग अलग चीज़ें इसने कर दी कि भाई पाकिस्तान में जो रहने वाले हैं वो अलग लोग हैं और पाकिस्तान एक अलग चीज़ है, और दोनों जो है ना वो मतलब आप उनको कायल नहीं कर सकते, उनको दुरुस्त नहीं कर सकते, उनको अच्छी तरह से तरतीब नहीं दे सकते। ये कौन आपको ये मशवरे दे रहा है? गलत मशवरे दे रहा है। आए अवाम में, बाहर निकले, अवाम का सामना करें, अवाम से पूछें, अवाम आपको बताएगी कि वो आपसे कितना प्यार करती है, अवाम आपको बताएगी कि वो किसको चाहती है। अच्छा, अब यहाँ पर ये बात करने का मकसद गालबन का यही है कि अवाम आपसे शदीद नफ़रत करते हैं और आपकी तिक्का बोटी करके खा जाएँ अगर तो आप अवाम के बीच में आएंगे। तो इस वजह से आप अगर सच्चे हैं सुच्चे हैं तो अवाम के अंदर आ जाएं और फिर आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं। क्या चाहती है? बंद कमरों के फैसले और ये गलत मशवरे आपको मजीद तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। जी हाँ, जो मेन स्टेक होल्डर हैं, जो अवामी नुमाइंदे हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जो अवाम की वोट से आते हैं, जो असल में अवामी नुमाइंदे हैं, उनके साथ बैठे, उनके साथ बात करें, उनसे सुने। वो आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है और किसके ज़हन में आपके लिए क्या है। जी हाँ साथियों, गौर कीजिएगा। मैं शदीद अल्फाज में आज टीएलपी के जो शोहदा हुए हैं इस जुल्म, जबर और फसैयत की भरपूर अल्फाज में मजम्मत करता हूं। जी साथियों, ये जो मजम्मत लफ्ज़ है ना, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे सॉरी करना, किसी से माफ़ी मांगना, कहते हैं ना माफ़ी कर दो, माफ़ दे दो यार। मजम्मत करना भी ऐसा ही लफ्ज़ है कि मैं बस इसकी मुखालफत करता हूँ, ये अच्छा इक़दाम नहीं हुआ तो बस ये ठीक है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, चलो जी मिट्टी पाओ बस खलास।
साथियों, किस तरह से हम लोगों को बेदर्दी से कत्ल भी किया जा रहा है और फिर मतलब मट्टी भी डाल दी जाती है और कुछ होता भी नहीं है। ये सारे इस जमहूरी निज़ाम के समरात हैं। अल्लाह तबारक ताला हमें समझने की तौफीक अता फ़रमाए। ये दीन इस्लाम की तालीमात से महरूमी की वजह से हम लोग आज पूरी दुनिया में ज़िल्लत और रसवाई जो है हमारा मुकद्दर बन चुकी है। जब तक हम वाक़ई दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से नहीं जुड़ेंगे, अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को नहीं ढालेंगे, ये मज़म्मत वाले अल्फाज जो है ना सुनते ही रहेंगे। मैं इंशाअल्लाह ताला हमारे जितने भी खैबर पख्तूनख्वा के 26 नवंबर के शोहदा है, मैं तमाम के घर जाऊंगा इंशाअल्लाह ताला, वहां हाजिरी जरूर लगाऊंगा इंशाअल्लाह। Work today is broken. We're all working in too many disconnected apps, and it's killing team productivity. स्पीकर, इन्होंने हमेशा तमाम फैसले बंद कमरों में किए हैं। इन्होंने हमेशा फैसले अपनी जात के लिए किए हैं। इन्होंने हमेशा फैसले अपने लिए और अपने बच्चों के लिए किए हैं। ये इस मसले का हल नहीं है। हल ये है कि आपने जहां पर दहशतगर्दी है, यानी खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट जहां पर आप कह रहे हैं दहशतगर्दी है, वहां के लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स, हमारे पार्लियामेंटेरियन, वहां लोकल अवाम, वहां के माहिदीन, वहां के मशरान, उनको आपने एतमाद में लेना होगा। उनसे आपने पूछना होगा कि इसको किस तरह खत्म किया जाए, तब इसका हल निकलेगा। इसके साथ साथ आपने अफगान पॉलिसी पर नजरसानी करनी होगी। मेरा लीडर, मेरा कायद जनाब इमरान खान साहब जब वजीर आजम था, पाकिस्तान का मिसाली बनना मुसलमानियत है। मासूम लोग शहीद हो रहे हैं, उस पर भी पूरी कौम रंजीदा भी है, गमजदा भी है और तशवीश में भी है। नाबुदु व इय्याका नस्तईन। निहायत ही काबिल एहतराम मेरे हाउस के मेंबर्स, स्पीकर साहब, मैं आप सब लोगों की तवज्जो बगैर किसी सियासी तफरीक के दिलाना चाहूंगा। आज पंजाब जल रहा है। आज पंजाब के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल इज एट इट्स वर्स्ट। वहां ये जो मुरीदके के अंदर जो रात को खून की होली खेली गई, वहां लोगों ने अल्लाह रसूल का इनको वास्ते दिए, इनकी माओं का वास्ता दिया, किसी ने कोई परवाह न की और बेगुनाह लोगों के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग की गई। आज पूरा पंजाब देख रहा है कि जब भी इस जमात का हुक्मरान होता है, जब वो चीफ मिनिस्टर थे जो आज वजीर आजम है, तो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग शुरू हो गई। आज जब उनकी भतीजी यहां पर वजीर आला हैं, तो खून की होली पंजाब की गलियों में खेली जा रही है। पंजाब पूरे को बंद कर दिया गया है। आप यकीन करें, मैं जाती तौर पर एक शख्स को जानता हूं जो बड़ा सीरियस पेशेंट था और जो मोटरवे बंद होने की वजह से यहां ना पहुंच सका और उसका इंतकाल हो गया। आज हर तरफ लाशें बिखरी पड़ी हैं। हमारा किसी से सियासी इख्तलाफ जरूर हो सकता है, लेकिन हमारे चेयरमैन ने हमें सिखाया है कि जहां मजलूमियत हो उसका साथ दिया जाए, चाहे वो गाजा हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो जिस मर्जी को ना हो। जी साथियों, आपने काफ़ी कुछ समझ लिया होगा, सुन लिया होगा। तो लुबिलबाब यही है कि बस जो हो गया मिट्टी पाओ जी, ख़त्म, आगे चलिए। तो ये जनाब, ये सिलसिला जो है ना, ये जमहूरी निज़ाम के अंदर ये सिस्टम चलता रहेगा। ये उसी वक्त ख़त्म होगा जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निज़ाम रहमत नाफज होगा। ये अमेरिका बरतानिया का सिस्टम जो है ना, ये हमें कभी भी खैर, राहत, अमन और सुकून, इत्मीनान हम इसे हासिल नहीं कर सकते। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमारे लिए रहमत हैं
और उनका निज़ाम ही हमारे लिए रहमत है। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर दोबारा मुलाकात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। साथियों, सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।